हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ग्रुप डी के लिए कि आपकी क्या रहनी चाहिए। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए तो है ही, खासकर उन लोगों के लिए है जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं पर फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मतलब उनके क्वेश्चंस फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तो फिर चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई इम्पोर्टेंस क्या है भाई मैथ्स और रीजनिंग की अपने एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है भाई, आपको भी पता होगा। तो इम्पोर्टेंस इतनी है कि भाई अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को किए बिना जाते हो, यानी कि अगर किसी बच्चे का मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीज़ें कमज़ोर हैं तो भाई वो इस एग्ज़ाम को भूल ही जाओ। मैं अकेले रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे भाई, मैथ्स की भी बात कर रहा हूं। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं आती, आप इस एग्जाम को ही नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब के सपने को ही छोड़ दो। काफी कम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे मैथ्स नहीं आता। रीजनिंग में आप काम चला भी लेते हो, पर अगर आपको ये दोनों चीजें, इन्हीं दोनों चीजों से अगर आपको डर लगता है तो भाई आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। इन दोनों की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर आपको ये आते होंगे तो ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, ये केवल आपको उन बच्चों के साथ लेके आएंगे जो आपके कंपटीशन में है। मतलब केवल ये आपके कंपटीशन को ही कवर करेंगे, उसके बाद तो आपकी और ज़्यादा मेहनत है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो फिर मतलब ये है मेरा कहने का कि ये करने आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना आपका सिलेक्शन लेना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अभी बात आती है, सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या है भाई? रीजनिंग की स्ट्रेटजी मैं आपको केवल एक लाइन में बताऊंगा। एक लाइन में रीजनिंग की स्ट्रेटजी है कि आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, हर रोज लगाना है, और वो लगाना आपको सीपीओ का प्रीवियस ईयर पेपर। बस वो 50 क्वेश्चंस का होता है और वो आपको पूरा का पूरा लगाना है। वो आपको लगाना है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन अगर किसी ने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये कोड यूज करना, JAI 8GB। इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको 10 to 12% आपको डिस्काउंट उस पर मिलेगा। ठीक है, तो फिर भाई अभी आते हैं दोबारा से वीडियो पे। तो सीपीओ का PYP आपको हमेशा देना है, मतलब हर रोज आपको एक मॉक देना है। अगर आप हर रोज दोगे तो आपको खुद ब खुद रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए बस। अच्छा, केवल मॉक देना नहीं है, उसके साथ आपको एनालिसिस भी करना है। ठीक है, एनालिसिस भी आप करोगे और उसी के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट होगी आपके मार्क्स में। ठीक है, रीजनिंग की स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी सी है। अभी बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स की स्ट्रेटजी बनती है भाई साहब तीन लोगों के लिए, तीन टाइप के लोगों के लिए। नंबर 1 है भाई बिगिनर, फिर जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, फिर जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फिर अभी बिगिनर्स की बात हम करेंगे बाद में। अभी हम बात करेंगे इन दोनों बंदों की जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है और जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर भाई इनके लिए मैं एक YouTube चैनल लेके आया हूँ। मैंने खुद पर्सनली इसको यूज किया है, इस YouTube चैनल को, इस बंदे को, और आपको भी ये करना चाहिए। जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, मतलब बहुत ही कम दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने स्कोर में। ठीक है, तो ये है भाई, मतलब ये हिडन जेम है भाई, मतलब ये एक हीरा है जिसका किसी को पता ही नहीं है। तो फिर ये है भाई आपका YouTube चैनल का नाम है मैथ्स बाय आर्यन कुमार। ये एक बंदा है आर्यन कुमार, और ये लगा हुआ है अपना एक्साइज इंस्पेक्टर, और काफ़ी सालों से ये यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और घर पे ही पढ़ाता है ये। तो फिर भाई
इस बंदे ने एक सीरीज निकाली थी CTC सीरीज, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसने। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, वहां से आप इस प्लेलिस्ट पे चले जाओगे और आपको कुछ नहीं करना, बस उस प्लेलिस्ट को देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है वीडियो में, मतलब बाकी सारे रूल्स ये बता देगा। अच्छा, इसके लिए आपको एक कॉपी लेके आनी है, छोटी सी कॉपी, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं, बिल्कुल कम से कम मोटी, जो मतलब कम पतली से पतली जो कॉपी हो ना दुकान पे, वो लेके आनी है। और उस कॉपी के आपको पन्नों पर सबसे पहले लिख देना CTC, और फिर वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है उसके नोट्स बनाने। नोट्स कैसे बनाने हैं, जो ये क्वेश्चंस कराएगा उस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन करेगा पूरी, और उस एक्सप्लेनेशन में ये आपको मतलब पूरा चैप्टर ही करवा देगा, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर करवा देगा। तो उस जो फॉर्मूला बोलेगा ये कि ये मतलब ये फॉर्मूला है, इनको लिख लो, उनको आपको लिखना है। आप देखोगे कि आप जब आपकी पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की 30 वीडियोज से भी कम वीडियोज है इसमें, जब आपकी पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी तो उसको करने के बाद आपके मैक्सिमम 5 पेजेस ही भरे होंगे, और ये पेजेस आपके 5 पेजेस भरे होंगे। इनको आपको रिपीट करना है, मतलब रिवाइज करना है इनको बार बार, और बस 5 पेजेस कुछ ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, आप दिन में 3-4 बार तो रिवाइज कर ही सकते हो 5 पेजेस को, ठीक है। इसके अलावा आपको देने हैं बस मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको बताया है मॉक टेस्ट वाली वीडियो में, वही वाले मॉक टेस्ट देने हैं बस। इसके अलावा आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं करना, और आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर रिजल्ट दिखे तो भाई नीचे कमेंट में जरूर लिख के जाना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अभी बात करते हैं बिगिनर्स की। तो बिगिनर्स को भी कुछ नहीं, यूट्यूब पे इसी बंदे के पास जाना है, आर्यन कुमार, और यहाँ पे इसने एक टाइप वाइज कराया हुआ है पूरा का पूरा मैथ्स। उन वीडियोज़ की क्वालिटी थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फेरियर है, तो फिर आपको मतलब तकलीफ होगी उनको देखने में। बट अगर आपने वो देख ली तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि उसके अलावा आपको किसी और कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप उनको देख लो और बस कर लो आप, और उनसे आप नोट्स बनाने तो नोट्स बनाओ, और नोट्स नहीं बनाने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना पड़ेगा इसके साथ ही, ठीक है। इतना ही आपको करना है बिगिनर्स को। उसके बाद अगर आपका स्कोर इंप्रूव होने लगे तो इसको कंटिन्यू रखना है, और आपको भी CTC सीरीज पे आ जाना है, ठीक है। CTC सीरीज में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, CTC सीरीज में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस कराएगा। CGL के लिए बेसिकली वो होती है सीरीज, लेकिन आप ग्रुप डी के लिए भी इसको कर सकते हो आसानी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता चल जाएगा जब आप उसको करोगे। और उसमें क्या है, ये एडवांस के क्वेश्चन भी कराता है, एडवांस मैथ के भी, तो आपको वो भी करने हैं, क्योंकि भाई केवल आपका ग्रुप डी ही टारगेट नहीं है, आपको और भी सारे एग्जाम्स देने हैं, तो फिर उसको आप कर लेना। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही था, और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, और तब तक के लिए आप भी मतलब पढ़ते रहिए और हंसते खेलते रहिए। अच्छा, किसी को अगर कोई और वीडियो का कुछ भी मतलब चाहिए हो, आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स क्रैक किए हैं, और आजकल ये दिल्ली पुलिस के चले हुए हैं ना, ये दिल्ली पुलिस HCM, AW, TPO, और ये हेड मतलब कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, भाई ये सारे मैंने दे रखे हैं, और मैं इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टडीज इनमें क्लियर भी की हुई है। तो इनसे रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम से, हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका डाउट हो, तो उसको आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ भाई, ठीक है। धन्यवाद।